इनकलाब जिंदाबाद। है अब ये लोग उनको आ गया सार्थक जरा भाई तू भी एनएसयूआई जिंदाबाद। प्रदेश की राजधानी बिलासपुर से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें एनएसयूआई के छात्रों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई। आपको बता दें कि बिलासपुर के कोनी में स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 2 छात्रों को निष्कासन के बाद एनएसयूआई के छात्र और कांग्रेसी नेता बड़ी संख्या में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति के घर का घेराव कर दिया था और जमकर इस दौरान हंगामेबाजी हुई थी। जैसे हमें जानकारी मिली है, इस दौरान एनएसयूआई के छात्र और कांग्रेसी नेताओं ने कुलपति के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद अब इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस ने इस पूरे मामले में 4 लोगों के खिलाफ नामजद और अन्य 30 लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने करीब 34 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इसमें एनएसयूआई के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई। इसके साथ ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 2 छात्र जिन्हें निष्कासित कर दिया गया था, जो अनशन पर बैठे थे, इसको लेकर कांग्रेसी नेता और एनएसयूआई के छात्र यहाँ पे हंगामा कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज करने की बात सामने आ रही है। आइए जिले के जो कोतवाली थाना के जो सीएसपी है गगन कुमार झा जी, उनसे बात करते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। वही लगभग 4 लोगों का नामजद है और इसमें अन्य 30 करके एफआईआर हुआ है, जिसको धीरे धीरे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। और सेक्शंस हमारे वही लगे हैं अपने कंस्टेंट का, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट वाला सेक्शन और पब्लिक सर्वेंट को ऑब्स्ट्रक्ट करने वाला और क्रिमिनल ट्रेसपास, ये 3 सेक्शंस हमने लगवाए हैं। और इसे सर ये जो एमएलए का भी समर्थन था, उन पर कोई उस पर सवाल नहीं, जो भी हम लोग को अभी आइडेंटिफाई कर पाए, लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, उसके अलावा 30 अन्य हैं। तो जो भी वीडियोस में और साक्ष्य में हमें पता चलेगा, उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। प्रदर्शन के बाद हुई एफआईआर के मामले में कोतवाली सीएसपी गगन कुमार ने बताया कि 4 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट है, वहीं 30 अन्य के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। गगन कुमार ने यह भी बताया है कि अब वीडियो के आधार पर आगे की जांच की जा रही है, जिससे ये कहा जा सकता है कि इस प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस के बड़े नेताओं के खिलाफ भी अब कार्रवाई हो सकती है। आइए इस पूरे मामले में जानते हैं बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला जी का क्या कहना है। इस वक्त हम उनके घर के पास ही मौजूद है, आइए उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं इस मुद्दे पर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। बात तो यह है कि कांग्रेस को शैक्षणिक संस्थानों में शांति भंग नहीं करना चाहिए। शैक्षणिक संस्थान के द्वारा अगर किसी छात्र के साथ अन्याय हुआ है तो उस अन्याय के खिलाफ मुखर होना हर किसी की अभिव्यक्ति की आजादी है, परंतु शैक्षणिक संस्थानों की शांति भंग करने का जो कुत्सित प्रयास कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने किया है, उन्होंने अपने चरित्र का परिचय दिया है इस घटना के माध्यम से। और ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है, अशांति भंग होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित तौर पर होगी, ये वो मान ले। और इसी क्रम में उनके खिलाफ अपराध दर्ज हुए। मेरी फिर से आपके माध्यम से आग्रह है कि शैक्षणिक संस्थानों में राजनीति नहीं होनी चाहिए और मैं उसका विरोधी हूँ। इस दौरान बताया कि समर्थन में अटल श्रीवास्तव जी का समर्थन मिला था। कोई भी सम्मानित विधायक अगर गए हैं तो उनको लोकाचार की भावना के साथ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो एक सम्मानित जनप्रतिनिधि है और सम्मानित जनप्रतिनिधि की बात करने का तरीका आंदोलन तो नहीं हो सकता। वो उनको जवाब देने के लिए प्रशासन हमेशा जिम्मेदार है, तो संवाद के माध्यम से समाधान खोजना चाहिए। आपने एक बयान में कहा कि अयासी का अड्डा बन गया। मैंने ये बयान नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि एक अच्छे संस्थान पे कब्जे के लिए राजनीति के गंदे स्वरूप का उपयोग कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एनएसयूआई छात्र और कांग्रेस के खिलाफ हुई एफआईआर के मामले में विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में अशांति भंग नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी शैक्षणिक संस्थान के द्वारा किसी छात्र के साथ अन्याय हुआ है तो उसके लिए मुखर होकर लड़ना चाहिए, पर कांग्रेस पार्टी के लोग शैक्षणिक संस्थानों में अशांति फैला रहे हैं। ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये विष्णुदेव साय की सरकार है और जो भी व्यक्ति इस तरह का कृत्य करेगा उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी, जिसके तहत एक बार फिर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के लोग शैक्षणिक संस्थान में राजनीति ना करें और ऐसा करके वो अपने चरित्र का परिचय दे रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में अब बिलासपुर के राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। आपको एक बार फिर बता दें कि कुल 34 लोगों के ऊपर
एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये जो पूरा मामला है कुलपति के बंगले के घेराव का मामला है, जहां पर कांग्रेस पार्टी और अनुयायी के छात्रों ने जमकर हंगामा किया था, जिसके बाद अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। अब देखना होगा आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ पुलिस आगे की कार्रवाई करती है। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, श्रीजी भास्कर।